चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है। ऑप्शन है आपके पास विंध्या पर्वत श्रेणी, चंबल नदी, मध्य प्रदेश सीमा, अरावली प्रदेश पर्वत श्रेणी। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं फटाफट मेरे को क्या करेंगे आप लोग, कमेंट में आंसर करेंगे। भी क्या करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। कमेंट में आंसर करने से आपकी तैयारी होती है वो अच्छी होती है, अति महत्वपूर्ण होती है भी। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों डी आंसर जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जो आपकी चंबल घाटी को अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। थार और चंबल की घाटी को अलग करने वाली कोई श्रेणी है वो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई है और राजस्थान में 550 किलोमीटर है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। ऑप्शन है आपके पास चंबल, लूणी, बनास और यमुना बेसिन। 3 नंबर क्वेश्चन है और 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों, छपने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर किया जाएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा भी। बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर करिएगा सारे विद्यार्थी। जी बिल्कुल, आपका सही आंसर जाएगा प्यारे बच्चों बनास बेसिन। बनास बेसिन ऑप्शन नंबर सी देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है बी। बनास बेसिन चंबल की सहायक बनास है उसकी सहायक नदियों से द्वारा निर्मित है बच्चों। हम इस बात करें, इसके अंदर 19 चट्टानें पाई जाती है। इस मैदान में कपासीय या फिर कपीय मिट्टी, आपकी कांपीय मिट्टी भी मिलती है देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है। 4 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। मात्र कुछ ही दिन बचे हैं बच्चों, ये आपका मॉडल पेपर है जेल प्रहरी एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है भी। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ये आपका क्या है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत प्रकार से फैला हुआ है। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लॉक करे हैं उनका सही आंसर है। प्यारे बच्चों इस वनों के प्रकार की हम बात करें तो साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, आंवला, महुआ, साखू आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। ऑप्शन है आपके पास बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और गंगानगर। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है बच्चों, पक्षी अभ्यारण्य केवला देवघना में और बाघ अभ्यारण्य आपका रणथंभौर, काला हिरण अभ्यारण्य तालछापर के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन हमारा यह है कि धूल भरी आंधियां कौन से जिले में चलती है। प्यारे बच्चों जून जुलाई बात हो रही है यहाँ पर। देखिए बच्चों, जून जुलाई माह में राज्य के गंगानगर जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। आंधियों वाला जिला गंगानगर ही है बच्चों, है ना। आंधियों वाला जिला कौन सा है बच्चों, गंगानगर ही है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, डी आंसर। गंगानगर के अंदर क्या होती है बच्चों, सूर्य की क्या पड़ती है भी, तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, है ना। गंगानगर के अंदर गंगानगर को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, गंगानगर का अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्न का कटोरा कहा जाता है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझो बच्चों सारे बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में, है ना, मरुस्थल राजस्थान में न्यून वर्षा यानी कम वर्षा होने के लिए कोई मूल कारण है वो बताना है हमें। कोई मूल कारण है वो बताना है। तो बच्चों मूल कारण सभी को पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरी गुड। यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति बताई जा रही है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से अजीत सागर बांध किस जिले में स्थित है। सीकर में है, झुंझुनू में है, अलवर में है या फिर नीम का थाना, तो सीकर में आता है बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अजीत सागर बांध वर्तमान में कहां पर है। तो प्यारे बच्चों वर्तमान में आपका सीकर जिले में है बच्चों। वर्तमान में कहां पर है, सीकर जिले में अजीत सागर बांध है। इस बांध पर लगे शिलालेख के अनुसार बच्चों ये खेतड़ी में राजा अजीत सिंह ने बनवाया था बच्चों, है ना। इस बांध का निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे बच्चों, अजीत सागर बांध का निर्माण करवाता है अजीत सागर करवाता है बच्चों। कौन करवाता है, अजीत सागर इसका निर्माण करवाता है। कौन से सन में इसका निर्माण करवाया गया बच्चों, 1889
से लेकर 1891 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। 1879 से लेकर 1891 यानी इसको बनने के अंदर 3 वर्ष का समय लगा था। ये आपका आरपीसी का क्वेश्चन था पिछली बार। तो अजीत सागर बांध को बनने में कितना समय लगा बच्चों? 3 वर्ष का, लगभग 3 वर्ष का। ये आपका ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से कौन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? पाली है, नागौर है, सीकर है या फिर झुंझुनू है? जेल प्रेरी एग्जाम आपका राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड करवाएगी बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, मरुगंगा के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना से श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में पड़ता है बच्चों, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और फलोदी, इस प्रकार के कई सारे जिले हैं वो सुविधा क्या करते हैं, लाभार्थी जिले हैं। तो देखिए यहां पर सम्मिलित नहीं है, वो पाली जिला नहीं है बच्चों। कौन सा नहीं है? पाली जिला नहीं है। और यहां पर ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? 11 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा, सरदार सरोवर, इंदिरा और माही। बताओ भी, सारा बच्चा बताओ फटाफट, राइट आंसर किया जाएगा भी। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए बच्चों, कौन सी परियोजना यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों जाएगा आपका यहां पर नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना बच्चों ऑप्शन नंबर ए लॉक करने वालों का सही आंसर है। ए ऑप्शन लॉक कर रहे हैं, उनका सही आंसर है। सही आंसर है, वेरी गुड, शाबाश। देखिए बच्चों यहां पर 0.50 MF पानी की आपका उपयोगार्थ है वो सरदार सरोवर बांध गुजरात को पेयजल की ऊपर पानी के लिए निकाले जाते हैं। और इस नहर की लगभग हम लंबाई की बात करें बच्चों 458 किलोमीटर इसकी क्या होने वाली है, लंबाई होने वाली है। बल्कि इसकी लंबाई है और राजस्थान में कितनी हो जाती है? राजस्थान में 74 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। नर्मदा नहर राजस्थान के सांचौर से सिलू गांव से प्रवेश करती है बच्चों, है ना। नर्मदा आपकी राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? सांचौर से। अच्छे सांचौर के अंदर आपका गांव पड़ता है सिलू में, वहां पे क्या करती है ये प्रवेश राजस्थान में कर जाती है भी 74 किलोमीटर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? श्रीगंगानगर है, पाली है, चूरू है और जालौर है। 12 नंबर क्वेश्चन है और 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आराम पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पड़ा है हमारे पास में। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से बताना है आपको, यानी ऑप्शनों के आधार पर बताना है कि जिलों में किसका जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। तो राजस्थान के सारे जिलों की हम बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, चूरू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चूरू जनसंख्या घनत्व है न्यूनतम अर्थात 147 है। चूरू का कितना है? चूरू का 147 है जनसंख्या घनत्व है बच्चों। श्रीगंगानगर की हम बात करें बच्चों 179 घनत्व है प्यारे बच्चों। पाली की हम बात करें, पाली की है वो 164 है जनसंख्या घनत्व है। और जालौर की हम बात करें तो 172 है जनसंख्या घनत्व है प्रति किलोमीटर के अंदर। याद रखना है, उल्लेखनीय अनुसार 2011 की रिपोर्ट बताई जा रही है, ये आपकी 2011 की रिपोर्ट है बच्चों मेरे पास में, जिनमें हम राजस्थान का जनसंख्या घनत्व देखें तो कितना होने वाला है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में पाए जाते हैं। उन्हीं के अनुसार हम बात करें और तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होने वाला है? सर्वाधिक प्यारे बच्चों जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका जयपुर है, जो आपका कितना रखता है 595 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रखता है बच्चों। वहीं हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की हम बात करें तो जैसलमेर रखता है बच्चों न्यूनतम। कौन सा रखता है बच्चों? जैसलमेर रखता है, लेकिन जैसलमेर हमारे ऑप्शन में नहीं था, इसके अनुसार आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना पड़ा। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जैसलमेर न्यूनतम घनत्व राजस्थान में रखता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपका समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया तो क्या कर रहे हो आप लोग? इंपॉर्टेंट लिखो, स्टार लगाओ। क्वेश्चन जनगणना का शानदार क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सेशन को, सारे विद्यार्थी वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो भी। क्या कर दो? सेशन को लाइक कर दो, कंजूसी वगैरह मत किया करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है कितना प्रतिशत है बच्चों? 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन एक तो आप लोग है ना क्या करते हो, आराम पूर्वक नहीं पढ़ते हो, जल्दीबाजी में कमेंट कर देते हो, गलत आंसर दे देते हो या फिर ओ मार्क गलत भर देते हो। तो आपको आराम पूर्वक पढ़ना है बच्चों क्वेश्चन।
क्या क्वेश्चन है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित पूछी है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों, राज्य में अनुसूचित, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13.5 ऑप्शन जाएगा यहाँ पर, कितना जाएगा? 13.5% है बच्चों। राज्य में अनुसूचित जाति की हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति की हम बात करें राजस्थान के अंदर तो कितनी होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों? अनुसूचित जाति की हम बात करें, अनुसूचित जाति की हम बात करें बच्चों, 1.22 करोड़ होने वाली है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 1783 है ना, 1783% रखता है। प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगा लो स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान के भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाला निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52, 11, 62 और 48। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तरलाई हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है और बाड़मेर में है। प्यारे बच्चों उत्तरलाई हवाई अड्डा कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तरलाई हवाई अड्डे की हम बात करें, वायुसेना द्वारा संचालित हवाई अड्डा, ये उत्तरलाई हवाई अड्डा है वो किसके द्वारा संचालित है? वायुसेना के द्वारा संचालित है, जो आपके बच्चों बाड़मेर जिले में है। कहां पर है? बाड़मेर में है। और ऑप्शन नंबर डी लॉक करे हैं, उनका राइट आंसर है सारे बच्चे, है ना, डी आंसर कर दो भी सारा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? सबसे ज्यादा है वो गेहूं उगाया जाता है, करौली में है, दौसा में, श्रीगंगानगर में और जयपुर में। गेहूं की हम बात करें प्यारे बच्चों तो हमारा जाएगा आंसर नंबर बी आंसर। क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा, गंगानगर। गंगानगर में उगाया जाता है बच्चों सबसे ज्यादा गेहूं। गंगानगर को अनाज का क्या कहते हैं? अनाज का मेरे प्यारे बच्चों कटोरा कहा जाता है, अन्न का कटोरा कहा जाता है, अन्न का भंडार कहा जाता है जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गेहूं की हम बात और करें बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर तो कम ही है बच्चों, है ना। गेहूं की हम बात करें, गेहूं कुल कृषिगत क्षेत्र में 90.5% भाग है इसे उगाया जाता है। कृषि के क्षेत्र में 90.5% है वो आपका कृषि के योगदान में उगाया जाता है। और ये शीतोष्ण जलवायु यानी 50 से लेकर 60 की आर्द्रता और दोमट मिट्टी में उत्पादित की जाती वाली किस्म है बच्चों, है ना। कौन सी मिट्टी में? दोमट मिट्टी में। जलवायु की हम बात करें तो 50 से लेकर 60% है, ठीक है, आर्द्रता के साथ। उन्नत किस्म की हम बात करें तो उन्नत भी किस्म है इनकी दोस्तों, गेहूं की जो आए दिन एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो बच्चों आपकी कौन सी होने वाली है? एक तो किस्म है बच्चों आपकी कल्याण है, एक मेरे प्यारे बच्चों सोना है। कौन सी है? सोना है। एक सोनालिका है और एक मंगला है। मंगला भी है और गंगा भी है और सुनहरी भी है। क्या होने वाली है? सुनहरी भी होने वाली। दुर्गावती है, 65 साबरमती, मैक्सिक, कोहिनूर, चंबल 75 राजस्थान और आपकी 3077 भी आपकी किस्म गेहूं की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल से प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल प्रारंभ की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है और 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों? बताओ अभी सारा बच्चा कमेंट कर दो। देखिए प्यारे बच्चों, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल भोपाल सागर में प्रारंभ की गई थी। कहां पर की गई थी मेरे प्यारे बच्चों? भोपाल सागर में प्रारंभ की गई थी। भोपाल सागर में प्रारंभ की गई थी बच्चों। कब स्थापित की बच्चों? कब स्थापित की बच्चों? 1932 में स्थापित की थी। कब की थी? 1932 में स्थापित की थी। राज्य में दूसरी चीनी मिल्स की हम बात करें प्यारे बच्चों तो गंगानगर शुगर मिल्स कमिश्नर गंगानगर द्वारा स्थापित की गई थी बच्चों। गंगानगर में कब स्थापित की जाती है? 1937 में। दूसरी की जाती है बच्चों सेकंड, याद रखना है सेकंड बच्चों, जिसे 1956 में राज्य सरकार ने अधिग्रस्त कर लिया था। 1965 में केशवराय पाटन बूंदी में भी शुगर मिल्स खोली गई बच्चों के। 1965 में केशवराय पाटन प्रताप का बूंदी में, यहां पर भी आपकी शुगर मिल्स खोली गई प्यारे बच्चों, ठीक है।
इसके अलावा हम बात करें 1976 में अन्य एक और जगह खोली गई बच्चों, उदयपुर में। उदयपुर में कब खोली गई? उदयपुर में मेरे प्यारे बच्चों 1976 में खोली गई बच्चों। 1976 में शुगर मिल से खोली गई थी। लेकिन गंगानगर शुगर मिल्स के अंतर्गत है। 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का एक प्लांट भी प्रारंभ किया गया था बच्चों। गंगानगर के अंदर हम बात करें बच्चों 1968 के अंदर चुकंदर से चीनी बनाने का ना, हाँ, चुकंदर से चीनी बनाने का काम है साल्ट किया गया था। लेकिन हमारा आंसर जाएगा बच्चों भोपाल सागर। क्या जाएगा? प्रथम चीनी की बात हो रही है तो 1932 में भोपाल सागर, यानी ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर हुआ बच्चों। इसी क्वेश्चन के साथ स्टार लगा लो, क्वेश्चन शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन है, मोतीलाल मेनारिया है, एपी टेसिटोरी है, गैरी स्मिथ है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं प्यारे बच्चों जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है बच्चों। शानदार क्वेश्चन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस पुस्तक की रचना कब की थी? याद रखना है 1912 यानी 1912 के अंदर यह पुस्तक लिखी गई बच्चों। 1912 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया बच्चों। इस ग्रंथ में इन्होंने राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम है वो आपका प्रयोग किया था बच्चों, है ना। हाँ, मॉडर्न लिटरेचर नॉर्थन इंडिया भी ग्रंथ लिखा था इन्होंने। तो याद रखना इस पुस्तक के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है? राजस्थान भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है बच्चों। राजस्थान भाषा से जुड़ा प्रयोग हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है। तो याद रखना है, ये भी बात है अच्छी है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से वह जाना जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का शानदार क्वेश्चन है। सही आंसर क्या जाएगा? बेराट है। वेरी गुड जावास। जो विद्यार्थी बेराट आंसर दिया उनका सही आंसर है। बेराट में दोस्तों पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। इस दौरान यहां राजा विराट ने पांडवों की सहायता की थी। बेराट सभ्यता है बच्चों एक आपकी। बेराट सभ्यता की हम बात करें 1937 ईस्वी के अंदर दयाराम साहनी ने खोज की प्यारे बच्चों। क्या की? 1937 में खोज करते हैं दयाराम साहनी। 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया इसका उत्खनन। बेराट से अशोककालीन बौद्ध संस्कृति मिली हमें, जिसकी पुष्टि चीनी और हवेनसांग द्वारा की गई। चीनी यात्री हवेनसांग द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों। 1990 में बेराट के गणेश डोंगरी, भीम डोंगरी, बिजक डोंगरी आदि स्थानों पर पाषाण कालीन चित्र मिले हमें। बड़ी मात्रा में शैल चित्रों के प्राप्त होने के कारण बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। प्राचीन युग की क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? चित्रशाला कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों मौसर क्या है? मौसर क्या है? ऑप्शन से आपके पास राजस्थान की एक झील का नाम, सती प्रथा से संबंधित है, राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा, अरावली पर्वत की एक जनजाति। प्यारे बच्चों मृत्यु के 12वें दिन संबंधियों, ब्राह्मणों और गांव वालों को भोजन करवाया जाता है। इसे मृत्यु भोज या फिर मौसर या फिर नुक्ता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जाएगा। सी आंसर करेक्ट करने वालों का सही आंसर है। मौसर पर गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है बच्चों। मौसर पर किसका पुराण किया जाता है बच्चों? गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है आपका। हाँ, व्यक्तिगत द्वारा हम जीवित अवस्था में ही जो स्वयं में किया गया हो आपका मृत्यु भोज, उसे क्या कहते हैं? जब व्यक्ति जिंदा हो तब भोजन खिलाया जाता है, उसे अवसर कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक शासक एक संत पिंपा किस स्थान से संबंधित है? आंबेर, वाराणसी, जायल, गागरोन। संत पिंपा का जन्म कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? संत पिंपा जी का जन्म होता है 1425 ईस्वी के अंदर होता है। किस दिन होता है बच्चों? चैत्र पूर्णिमा के दिन होता है भी। चैत्र पूर्णिमा के दिन इनका जन्म होता है बच्चों। संत पिंपा जी की हम बात करें, इनके गुरुजी का नाम क्या था? इनके गुरुजी का नाम रामानंद था। क्या नाम था? रामानंद जी इनके गुरुजी का नाम था बच्चों। हाँ जी, वेरी गुड। यहां पर गागरोन दिए, उनका राइट आंसर है बच्चों। गागरोन पड़ता है आपका झालावाड़। गागरोन कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। और ऑप्शन हमारा डी जाएगा। डी आंसर देने वालों का राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं है भी? संत चरणदास जी, लालदास जी, रामानंद, दरियाव जी। तो इनमें से बच्चों रामानुज है वो आपके राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। रामानंद जी का दोस्तों आपका जन्म होता है प्रयागराज में। प्रयाग में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1299 ईस्वी में इनका जन्म होता है बच्चों। 1299 ईस्वी में ये जन्मे बच्चों। रामानंदी संप्रदाय के प्रसार किया इन्होंने, रामानंदी कहलाते थे ये। और उन्होंने ज्ञान मार्गी राम भक्ति मत दिया बच्चों। कबीर, छन्ना, हरिदास, सेना, पिंपा उनके प्रसिद्ध शिष्य रहे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं, पगड़ियां हैं, परके और पायजामे हैं। पायजामे हैं, समस्त वर्णित विकल्प पे। राजस्थानी परिधान के प्रतीक है इनमें से बच्चों सारे ही हैं। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। डी आंसर जाएगा। जैसे हम बात करें पग, साफा, पगड़ी, ये तो मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध रही है बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा डी जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मेहमंद आभूषण कहलाता है, सिर का है, कमर है, भुजा है और पैरों का है। मेहमंद आभूषण कहां पहना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 35 है भी बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। मेहमंद आभूषण शरीर पर पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? शरीर पर पहना जाता है बच्चों। इसके अलावा सिर पर धारण किए जाने वाले आभूषण की हम बात करें, बोरला हो गया, शीश फूल हो गया, रखड़ी हो गया, टिकड़ा हो गया, टिक्का हो गया, फीनी हो गया, सांकली और सूरमंडल हो गया बच्चों, चुंडा हो गया, ये सारे के सारे क्या है? सिर की है बच्चों। बाजू की आभूषण हाथ में पहने जाते हैं, बाजू टड्डा हो गया, तकमा हो गया, बाजूबंद, पट फूंदना हो गया, अणत हो गई, पूंछियां, चूड़िया, चुंडा, कड़ा, मोखड़ी, बगड़ी, हथफूल, कंकण, नौगरी, गजरा, गोखरू, ये सारे के सारे आभूषण कहां के हैं? ये बच्चों आपके बाजू के आभूषण होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था बच्चों? पर्यावरण, संगीत, खेल, चिकित्सा विज्ञान। 36 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के उमर फारूकी मेवाती का संबंध संगीत क्षेत्र से था बच्चों, है ना? किससे था? संगीत क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। उमर फारूक मेवाती और जहूर खां मेवाती था तो वादे भपंग के सिद्ध हस्त कलाकार थे बच्चों, है ना? क्या किसके थे? भपंग के सिद्ध हस्त कलाकार थे बच्चों। ऑप्शन हमारा बी जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? गजनवी, गौरी, इल्तुतमिश और खिलजी। क्वेश्चन नंबर आपका 38 नंबर है भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी बताओ फटाफट राइट आंसर किया जाएगा। गोगा जी की हम बात करें, गोगा जी की शीर्ष मेडी बच्चों कहां पर है? ददरेवा के अंदर है, ददरेवा चूरू में। गोगा जी की धुड़ मेडी है बच्चों गोगा मेडी में। कहां पर है? गोगा मेडी नौर के अंदर है, नौर हनुमानगढ़ में। गोगा जी की ओल्डी है बच्चों खिलेरी की ढाणी सांचौर के अंदर, सांचौर के अंदर, याद रखेंगे। और ये दोस्तों किसके समकालीन थे गोगा जी महाराज? मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे बच्चों, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। ऑप्शन ए जाएगा। इन्होंने बच्चों गोगा जी महाराज को क्या उपाधि दी थी? जिंदा पीर की उपाधि दी थी कि जिंदा पीर है ये, तो ऑप्शन हमारा ए जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? चौथ माता है, छींच माता है, घेवर माता है, महामाया माता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस देवी को शिशु सुरक्षक लोक देवी माना जाता है? जितने भी मेरे सारे साथी जुड़े हैं क्लास के अंदर, सारे विद्यार्थी उस सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी, सेशन को लाइक कर देंगे, अपने प्यारे मित्रों को शेयर भी कर दो। अगर नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है भी। 39 नंबर क्वेश्चन है, महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं कमेंट करें, उनका राइट आंसर है डी आंसर। इसका दोस्तों मंदिर है वो आपका कहां पर है? महामाया का मंदिर कहां पर है? मावली के अंदर है। मावली तहसील पड़ती है बच्चों आपकी, मावली तहसील कहां पर पड़ती है? उदयपुर की मावली तहसील है, उदयपुर में मावली तहसील पड़ती है आपकी। और यहां गर्भवती स्त्रियों द्वारा पूजा की जाती है, यह भी बात याद रखने वाली है। गर्भवती महिला होती है ना, गर्भवती महिला, वो इस मूर्ति की करती हुई पूजा, इस माता की पूजा करती है। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है?
गुड़ला है, अक्षय तृतीया है, गणगौर है और तीज है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहली बात तो ये फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार आपका मनाया जाता है। इसके लगभग 13 दिन के बाद यानी चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणगौर त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गणगौर त्योहार है वो अंतिम त्योहार है आपका। ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है बच्चों? कौन सा करणी माता का मेला बीकानेर जिले में भरता है? बीकानेर जिले में भरता है करणी माता का मेला बच्चों, देशनोक में। देशनोक में राइट आंसर है। रामदेवरा मेला जैसलमेर में भरता है। रामदेवरा मेला जैसलमेर में भरता है बच्चों। रामदेवरा जैसलमेरा पोखरण में। ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल ये भी सही है। बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा में नहीं भरता है बच्चों। बेणेश्वर मेला कहां पर भरता है? बेणेश्वर मेला भरता है आपका नवाटापुरा में। नवाटापुरा डूंगरपुर में भरता है बच्चों। सोम माईजाखम नदियों के संगम पर त्रिवेणी संगम पर भरता है। केला देवी मेला करौली की ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा बच्चों। ठीक है, सी आंसर देने वालों का राइट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विशिष्ट धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट है भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया और यह राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थानीय देवी या फिर देवता से संबंधित है? बताया हुआ है, काफी बार बताया हुआ है कि देव नारायण जी फड़। देव नारायण जी के फड़ पर डाक टिकट जारी कब होता है? 2 सितंबर को हो जाता है। 2 सितंबर 1992 को हो जाता है। स्वयं देव नारायण जी पर कब डाक टिकट जारी होता है? 2011 के अंदर होता है। ये भी बात बताई हुई है बच्चों। और इसका वाचन है जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है ना? कौन से जंतर वाद्य यंत्र के साथ है? फड़ बच्चों कहां की फेमस है? फड़ प्यारे बच्चों शाहपुरा की फेमस है, याद रखेंगे। लोकप्रिय फड़ है जो दोस्तों आपकी पाबूजी महाराज की है। लोकप्रिय फड़ है ना, पाबूजी महाराज की लोकप्रिय फड़। और देवनारायण जी फड़ तो आपकी राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है बच्चों। क्या है? लंबी फड़ है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया बच्चों? ब्लू पोट्री कहां की फेमस है? ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की फेमस है। राइट आंसर किया जाएगा 43 संरक्षण का आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका आंसर। जयपुर स्वाई राम सिंह सेकंड ने संरक्षण दिया ब्लू पोट्री को। ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर। स्वाई राम सिंह सेकंड का कार्यकाल कितना रहता है? ये भी आप लिख सकते हो भी। 1835 से लेकर 1880 के मध्य इनका क्या रहता है? जयपुर रियासत पर क्या रहता है? शासन रहता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर आदिनाथ, महावीर स्वामी, राणा सांगा, कुंभा। 44 संरक्षण है। देखिए बच्चों, चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ अलग है, कीर्ति प्रशस्ति अलग है, विजय स्तंभ अलग है, तीनों अलग अलग है बच्चों, याद रखेंगे। हम बात करें अब कीर्ति स्तंभ की, तो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है कीर्ति स्तंभ में जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है बच्चों। आदिनाथ जैन आदिनाथ तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका आंसर। कीर्ति स्तंभ की हम बात करें, ये 75 फीट ऊंचा है बच्चों, है ना? 75 फीट है ऊंचा बच्चों स्मारक बना हुआ है। वेरी गुड। इसका निर्माण किसने करवाया है बच्चों? याद रखेंगे, महाजन सारनाथ के पुत्र जीजा ने करवाया था। जैन व्यापारी जीजा कह सकते हो, जीजा ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चित्तौड़गढ़ में भी, हाँ चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पॉल के पास बने चबूतरे पर निम्नलिखित में से किसका स्मारक बना हुआ है? जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़, रावत बाग सिंह। बताओ। रावत बाग सिंह सही आंसर किया जाएगा। 45 संरक्षण है। जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़, रावत बाग सिंह, ये चारों ही आपके क्या है? चारों ही सेनापति, चारों ही क्या है? सेनापति, फौजी कमांडर। ये चारों ही सेनापति आपके चित्तौड़ की तीसरी शाखे में क्या हो जाते हैं बच्चों? शहीद हो जाते हैं। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 में हो जाता है, ठीक है। अकबर आक्रमणकारी होता है, कमांड जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के हाथों में था।
45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। देखिए, राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर कहा जाने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, जो मेसाई पठार पर स्थित है। इस दुर्ग में 7 अवैध प्रवेश द्वार है बच्चों। प्रथम दरवाजा पांडन पोल कहलाता है बच्चों। इसके पार्श्व प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह स्मारक बना हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जाएगा, रावत बाग सिंह। चित्तौड़ के तीसरे साके में बहादुर शाह के सेना से जूझते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह कब करवा कर जाता है? 1799 में इसका निर्माण करवाता है हवा महल का। लालचंद उस्ता इसका क्या हुआ करता था? मिस्त्री हुआ करता था। पहली मंजिल का नाम है वो जो आपका प्रताप मंदिर है भी। क्या है? प्रताप मंदिर है। पहली मंजिल है वो आपकी प्रताप मंदिर है, जिसे शरद मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी मंजिल रत्न मंदिर है, तीसरी विचित्र मंदिर है, चौथी प्रकाश मंदिर है, पांचवी हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हवा महल कहां पर बना हुआ है? जयपुर में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा सन में राजा के शासक के काल में करवाया गया था। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहां पर है बच्चों? रानी जी की बावड़ी मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ही बूंदी का है। ये क्वेश्चन क्या है? बूंदी का है बच्चों। रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, लाड कंवर द्वारा 1699 में राव अनिरुद्ध सिंह के काल में करवाया गया लाड कंवर। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका आंसर। रानी जी की बावड़ी बूंदी जिसकी गणना एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में होती है बच्चों। लाड कंवर नाथावती थी बच्चों, नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखें, यह कलात्मक बावड़ी तीर तोरण द्वारा है बच्चों। तीन तोर द्वार है। बावड़ी की बनावट शिल्प सीढ़ियों को लंबी श्रृंखला मर्द शिल्प वातावरण के साथ मिलाकर इसमें मोहक संसार का निर्माण किया जाता है। इस बावड़ी की लंबाई की हम बात करें 500 फीट इसकी लंबाई है बच्चों। चौड़ाई की हम बात करें 40 फीट इसकी चौड़ाई है बच्चों। और गहराई की हम बात करें 200 फीट इसकी गहराई है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों की भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में है, जयपुर में है, कोटा में है और बूंदी में है। भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। भवानी नाट्यशाला आपकी किस जिले में है? झालावाड़ में। अरे कहां पर है? झालावाड़ में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भवानी नाट्यशाला का निर्माण किसने करवाया था? भवानी सिंह ने करवाया था। कौन करवाता है? भवानी सिंह ने करवाया था। कब करवाया बच्चों? 1921 में इसका निर्माण करवाया गया बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? गेर है, नेजा है, चंग है और पनिहारी है। बताओ सारे विद्यार्थी, राइट आंसर किया जाएगा। देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर जाएगा पनिहारी। पनिहारी की हम बात करें, पनिहारी नृत्य होली पर नहीं किया जाता। यह कालबेलियों का युगल नृत्य है बच्चों। कालबेलियों का क्या है प्यारे बच्चों? ये युगल प्रधान नृत्य है जिसका पनिहारी गीत गाया जाता है। पनिहारी गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट आंसर। डी दिया है ना, उनका राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गड़ता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? श्री राम, कृष्ण, अग्नि और सूर्य। 50 नंबर क्वेश्चन। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर किया जाएगा अभी। सही आंसर बताओ। गलता तीर्थ जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया 1734 में। कौन करवाता है? जय सिंह द्वितीय। देखिए बच्चों, गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। किसको है? सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य मंदिर को स्वाई जय सिंह द्वितीय के समय 1734 में उनके मंत्री ने बनवाया था। उनके मंत्री का नाम था कृपाराम। कृपाराम एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है बच्चों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कृपाराम ने बनवाया था। और ये बच्चों आपके स्वयं जैन धर्म अनुयायी थे बच्चों। ठीक है, स्वयं जैन धर्म अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में एस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है? भजन, निस्तापन, संरक्षण, संसारण और निष्कर्षण। राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, भजन कहलाता है। भंजन, भंजन। ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? घनत्व है, आकार है, द्रव्यमान है और कण का विन्यास है। 52 नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों द्रव्यमान जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा? द्रव्यमान जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा बच्चों। क्लास बच्चों आपकी शानदार है, अति महत्वपूर्ण है। सारे विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे बच्चों। नए विद्यार्थी बता रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं? ध्रुवीकरण, अपरावर्तन, विक्षेपण, परावर्तन। राइट आंसर प्यारे बच्चों विक्षेपण जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर यहां पर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को गलनांक सबसे कम है? स्वर्ण है, चांदी है, पारद है और तांबा है। राइट आंसर क्या जाएगा? 55 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जी पारद इसका राइट आंसर होगा बच्चों। अगेन आपका सी आंसर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से धातुओं में कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है? कौन सी होती है अभिक्रियाशील? अभिक्रियाशील होती है बच्चों लोहा। कौन सी होती है? लोहा होती है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों? माइका, कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? 57 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर जाएगा बॉक्साइट है। डी आंसर देने वालों का राइट आंसर है बी, डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन राइट आंसर जाएगा आपका गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का राइट आंसर है बच्चों पंडित है बिल्कुल गौरीशंकर हीराचंद ओझा का दोस्तों संबंध अगर एग्जाम में पूछ जाए तो बताओ भी कि शिरोई से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की राजपुताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे जो राज से बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, ठाकुर केसरी सिंह बारठ या फिर रामकरण। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी मेरे को फटाफट कमेंट में आंसर कर दो भी। क्या कर दो? कमेंट में आंसर कर दो सारे विद्यार्थी जी। बिल्कुल आपको टॉप क्वेश्चन करवाऊंगा। जो पहले बार चैनल पर पधारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों सारे विद्यार्थी, और क्लास को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे भी। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी जाएगा ठाकुर केसरी सिंह बारठ है। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की वेली कृष्ण रुक्मिणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य फोर्थ, महाराणा कुंभा, अकबर या फिर शाहजहां। बताओ भी सारा बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा इसका? वेली कृष्ण रुक्मिणी के रचयिता किस शासक के दरबार में दरबारी कवि थे? 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा ग्रंथ है आपका वेली कृष्ण रुक्मिणी। तो ये दुर्सा अड्डा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा था। पृथ्वीराज राठौड़ को तोरी ने डिंगल का हेरोंस भी कहा था। ऑप्शन नंबर सी जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। वेरी गुड। वेली कृष्ण रुक्मिणी के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? याद रखेंगे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वी राज राठौड़ है बच्चों। इसे कहा जाता है डिंगल भाषा का हेरोंस। डिंगल भाषा का हेरोंस कहा जाता है। वेली कृष्ण रुक्मिणी के ग्रंथ को क्या कहा बच्चों? इन्हें 5वां वेद बताया। 5वां वेद दुर्सा अड्डा कहता है। 19वां पुराण बताता है। 19वां पुराण बताता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है। यह कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा है, डावरिया प्रथा है, जौहर प्रथा है और फूल पधराना प्रथा है। 32 नंबर क्वेश्चन है भी। देखिए बच्चों आदिवासी जातियों में ना पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है। ये कौन सी प्रथा है बच्चों? तो ये बच्चों होगी आपके नाता प्रथा। कौन सी होगी? नाता प्रथा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की गरीबदास जी और संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ है, लालदासी संप्रदाय है, रामश्री संप्रदाय है और जसनाती संप्रदाय है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बच्चों आपका क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों ईओ और आरओ का हम पेपर करवाएंगे। मॉडल पेपर शाम को क्लास चलेगी आपकी, शाम को 8 बजे फिक्स लाइव क्लास चलेगी। क्लास को ज्वाइन जरूर कर देना है भी, है ना। पूरे में आरपीसी के द्वारा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे भी। 120 क्वेश्चनों का पेपर रहता है आपका ईओ और आरओ का, नगर पालिका द्वारा, आरपीसी द्वारा, बोर्ड के द्वारा संचालित आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो सारे विद्यार्थी 8 बजे को
कमर कसकर तैयार हो जाना है अभी फिक्स 8 बजे। मैं शानदार आंसर की करवाने वाला हूं, शानदार क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं, जो आपके परीक्षा की खोपड़ी में सीधे सीधे क्या करेंगे, हु भू छेद करेंगे भी। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा दादू पंत है। क्या जाएगा, दादू पंत जाएगा। दादू पंत की हम बात करें, प्रधान पीठ कहां पर है, नारायणा के अंदर है। कहां पर है, नारायणा जयपुर में पड़ता है प्यारे बच्चों, कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की वैष्णव धर्म है निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है। हाँ, कौन सा है, चैतन्य है, निम्बारक है, हित, हरिवंश, राधा वल्लभ है और वल्लभ है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों चैतन्य। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। साड़ी है, अचकन है, पगड़ी है और अंगोछा है। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। प्रतिष्ठा का सूचक कौन सा माना जाता है बच्चों, देखिए बच्चों, प्रतिष्ठा का सम्मान है, प्रतिष्ठा मतलब होता है सम्मान प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जाएगा पगड़ी। क्या मतलब है, पगड़ी। और पगड़ी भी दोस्तों भिन्न भिन्न तरीके से बन जाती है आपकी, जसवंतशाही, चूड़ावतशाही, भीमशाही, मेवाड़ी, राजशाही, विजयशाही, ये पगड़ियों की मुख्य शैलियां है ना। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की कंदोरा पहना जाता है गले में, कमर में, हाथ में और नाक में। कंदोरा आभूषण होता है बच्चों, कंदोरा आभूषण होता है। और कंदोरा कहां पर पहना जाता है बच्चों, कंदोरा आपका कमर में पहना जाता है, बांधा जाता है कमर पर। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, कमर पर तो तागड़ी भी बांधी जावे भी, है ना। कमर पर कौन कौन से आभूषण बांधी जाती है, तागड़ी, तगड़ी, करधनी, करधनी, कनकती, सटका, ये आपके कमर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का राइट आंसर यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब अमीर खान, नवाब बिरजिस कदर और नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर दो भी मेरे को कमेंट में फटाफट। एक बार ना सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना भी, क्या कर देना, सेशन को लाइक जरूर कर देना भी। बताओ अभी फटाफट राइट आंसर क्या जाएगा अभी। और यहां पर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, क्या जाएगा, डी आंसर जाएगा, सुनहरी कोठी का निर्माण है नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान करवाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि इनमें से कौन है मांड गायन सिद्धहस्त नहीं है भी। अल्लाह जिला बाई, गौरीबाई, गुलाबो, बन्नो, बेगम। 38 नंबर क्वेश्चन, गुलाबों का संबंध बच्चों कालबेलिया नृत्य से है ना। गुलाबों का संबंध है बच्चों कालबेलिया नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से गुलाबों का संबंध रहा है बच्चों। गुलाबों का याद रखना, इन्होंने कालबेलिया नृत्य के अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई बच्चों। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी बीकानेर से संबंधित है बच्चों। गौरी देवी और बीकानेर से संबंधित है। बन्नो बेगम जयपुर से है बच्चों। बन्नो बेगम का संबंध तो जयपुर से आता है बच्चों आपका, है ना। जमीला बानो बेगम जोधपुर, गौरीबाई पाली से है। अल्लाह जिला बाई आपका संबंध रखती है बीकानेर से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की सचेय माता कुलदेवी है, राठौड़ों की है, ओसवालों की है, सिसोदिया राजपूतों की है और जालौर के चौहानों की है। बताओ, सारा बच्चा कमेंट करो बड़ी जल्दी जल्दी। 39 नंबर क्वेश्चन है, ओसवालों की कुलदेवी सचेय माता बच्चों, वेरी गुड। यहां पर ऑप्शन नंबर बी देने वालों का राइट आंसर है। ओसवालों की बच्चों, इनका मुख्य मंदिर कहां पर है, सचेय माता का मंदिर है वो ओसिया के अंदर है बच्चों। कहां पर है, ओसिया के अंदर, याद रखना है। मंदिर का निर्माण परमार राजकुमार उप्पल देव ने करवाया था बच्चों। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, परमार शासक हुआ आपका राजकुमार हुआ उप्पल देव। उप्पल देव ने इसका निर्माण करवाया बच्चों। सचेय माता को महिषासुर मर्दिनी का शास्त्र की माना जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध, सिख, हिंदू या फिर जैन धर्म। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सीताबाड़ी बच्चों शाहबाद तहसील केलवाड़ा में लगता है ना। केलवाड़ा 12 में ये आपका मेला भरता है प्यारे बच्चों। वैशाख पूर्णिमा से लेकर ज्येष्ठ अमावस्या तक ये मेला भरता है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों। और ये बच्चों आपका क्या है, सहारिया जनजाति का आस्था स्थल है, सहारिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली के
प्रसिद्ध है? मंदिर कला है, चित्रकला है, मार्शल आर्ट है और मूर्ति कला है। सारा बच्चा कमेंट करो फटाफट, राइट आंसर किया जाएगा अभी जी। बहुत बढ़िया, शानदार सेशन है और शानदार सेशन के साथ शानदार आंसर करो भी फटाफट। राइट आंसर प्यारे बच्चों जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा चित्रकला। चित्रकला बच्चों किशनगढ़ शैली को दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? एरिक डिक्सन को जाता है। एरिक डिक्सन को जाता है। एक बंदे का नाम हो रहा था फयाज अली। और किशनगढ़ शैली का आपका स्वर्ण काल की शासकीय काल को माना जाता है सावन सिंह का कार्यकाल 1748 से लेकर बच्चों 1764 के मध्य इनका कार्यकाल रहता है बच्चों। प्रसिद्ध चित्र है वो इनका बनी ठनी राह बच्चों। जो बनी ठनी चित्र है वो मौरध्वज निहाल चंद्र ने बनाया था बच्चों। भारत सरकार ने 1977 में बनी ठनी पर 20 पैसे की डाक टिकट भी जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? भटनेर का किला, गागरों का किला, रणथंभौर का किला या फिर चौमुहागढ़। क्वेश्चन नंबर आपका बहुत शानदार है, 45 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा चौमुहागढ़। चौमुहागढ़ बच्चों कहां पर पड़ता है? चौमुहागढ़ प्यारे बच्चों जयपुर में पड़ता है। आपका कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है बच्चों। ये भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है? ये भूमि दुर्ग की श्रेणी में ये आता है बच्चों। इसका निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कर्ण सिंह ने नींव रखी थी बच्चों। ठाकुर करणी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन है? अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है, भानगढ़ है और पहाड़ी किला केसरौली है, अलवर सिटी पैलेस है, मुसीम महारानी छतरी है। 46 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर प्यारे बच्चों क्या जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जाएगा अलवर सिटी पैलेस। क्या जाएगा? अलवर सिटी पैलेस जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। वर्तमान में ये कलेक्ट्रेट के काम आ रहा है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि चांद बावड़ी कहां स्थित है? चांद बावड़ी आमेर में है, सीकर में है, आबानेरी में है और आपका तिलवाड़ा में है। चांद बावड़ी पूछिए बच्चों, चांद बावड़ी आपकी कहां पर है? चांद बावड़ी प्यारे बच्चों आबानेरी के अंदर है। आबानेरी मेरे प्यारे बच्चों पड़ता है आपका दौसा में। किसने करवाया था? चंद राजा द्वारा करवाया गया इसका निर्माण। चांद राजा द्वारा इसका निर्माण करवाया। निकुंभ क्षेत्रीय चंद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया प्यारे बच्चों। ये तिलस्म स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है बच्चों। और ये बावड़ी है वो आपकी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी यही है भी गहरी बावड़ी। अगला क्वेश्चन है बच्चों की अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? हैदराबाद डेक्कन के मीर उस्मान अली खान, महमूद सुल्तान मोहम्मद खिलजी, नवाब बशीर उद्दौला, सर असमान शाह जहां और राजकुमारी जहां आरा बेगम। क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है कि अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। हाँ जी, सारे विद्यार्थी बताएंगे सही आंसर क्या जाएगा भी यहां पर ना। बुलंद दरवाजा का मतलब होता है सबसे ऊंचा दरवाजा, है ना। हाँ, बुलंद दरवाजा का मतलब होता है सबसे ऊंचा दरवाजा। इसका निर्माण करवाता है बच्चों मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद खिलजी करवाता है इसका निर्माण। बी आंसर इसका राइट आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? गेंदड़ नृत्य है, चंग नृत्य है, गौरी नृत्य है और ढोल नृत्य है। 49 नंबर क्वेश्चन है भी गौरी नृत्य बच्चों भीलों का लोकप्रिय है भी। गौरी नृत्य है वो भीलों का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पर राइट आंसर है। यह है माता पार्वती की आराधना में भाद्रपद माह में आपकी प्रारंभिक से आश्विन शुक्ल एकादशी तक गौरी उत्सव मनाया जाता है प्यारे बच्चों बड़ी धूमधाम से। वेरी गुड, जी हाँ बच्चों, ये नृत्य और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और अधिक जिलों में वो आपका प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है भी? रमत है, स्वांग है, नौटंकी है और ख्याल है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है भी, बताओ। 50 नंबर क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर दो मेरे को फटाफट, राइट आंसर किया जाएगा भी। देखिए बच्चों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से? बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका कलाकार बहरूपिया कलाकार है बच्चों, है ना। बहरूपिया कलाकार है ये।
जानकीलाल भांड, भैरूपिया कला मेकअप करना, वेशभूषा धारण करना, ये भैरूपिया कला होती है। बांदर बनना। स्वांग का अर्थ क्या होता है? ऐतिहासिक और पौराणिक लोक है, प्रसिद्ध समाज में प्रसिद्ध है। लोक नाट्यों में स्वांग भी एक परंपरा है बच्चों। और यहां पर ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर आपका, बी आंसर जाएगा, बी आंसर। हाँ बच्चों, प्रसिद्ध जानकीलाल भांडे का संबंध प्यारे बच्चों कहां से रहे हैं? इनका संबंध रहा है भीलवाड़ा से। कहां से रहे? भीलवाड़ा से रहे। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने बच्चों, उत्सव में भाग भी लिया है जानकीलाल भांड ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा बच्चों। सारे विद्यार्थी है